सो एज यू कैन सी, ये जस्ट 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। द इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया था, व्हाट इज़ द पत्थलगाड़ी मूवमेंट एंड व्हाट इज़ जेएमएम गवर्नमेंट स्टैंड ऑन इट। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट में, झारखंड गवर्नमेंट में, उनका इसको लेके स्टैंड क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं थोड़ी सी बैक स्टोरी। देखिए, दिसंबर 29, 2019 की बात है। आपको मालूम होगा पिछला साल ख़त्म होने वाला था जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने 11वें चीफ मिनिस्टर की शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। और इसका मतलब ये भी था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से झारखंड में विजयी हुई है। जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण की, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग चार्ज, सोरेन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने अपने कैबिनेट की एक मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि जो भी केसेस लगे हुए हैं पत्थलगाड़ी मूवमेंट को लेके, वो हम सारे के सारे ड्रॉप कर देंगे। अब 1 साल पूरा होने को आया है, इन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ने डिसाइड कर लिया था कि हम केसेस को ड्रॉप करने वाले हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने, जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है, इन्होंने कोर्ट को कोई रिक्विजिशन का लेटर नहीं भेजा है सो दैट ये केसेस को विड्रॉ किया जाए। सो इसीलिए ये चीज़ फिर से एक बार चर्चा में आ गई है कि असल में ये मूवमेंट क्या थी और झारखंड गवर्नमेंट का फिलहाल इसको लेके स्टैंड क्या है, इसको समझते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको पत्थलगाड़ी जो वर्ड है इसका मतलब समझना होगा। ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है। देखिए, पत्थलगाड़ी का जो एक तरीके का बेसिकली कस्टम है, एक प्रथा है जो कि काफ़ी लंबे समय से झारखंड के कई सारे गाँव में चलती आई है। ये वहाँ की जो जनजाति हैं, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वहाँ पे ये प्रथा काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन प्रथा किस काम में आती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कई सारे काम में हमने देखने को मिली है, पत्थलगाड़ी का कस्टम है। सबसे पहले अगर आप देखें, जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसका टूम्ब होता है, राइट, तो उस टूम्ब के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगा देना, वहाँ पर भी पत्थलगाड़ी, इसको भी पत्थलगाड़ी ही कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक सेपरेट पर्पस के लिए यहाँ पर पत्थर गाड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए एक विलेज को दूसरे विलेज के साथ अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा को यहाँ पे मार्क करना है, तो उस केस में भी पत्थर लगाए जाते हैं, उसको भी पत्थलगाड़ी कस्टम ही कहा जाता है। मान लीजिए किस पर्टिकुलर एंसेस्टर की, किसी पर्टिकुलर अपने लीनिएज में किसी एंसेस्टर की, मान लीजिए कोई बड़ा फैसला आपने अनाउंस करना है, तो उस केस में क्या करते हैं कि पत्थर गाड़ देते हैं और पत्थर के ऊपर उस फैसले को लिख देते हैं, सो दैट आगे आने वाली जो फैमिलीज और विलेजेस हैं वो उनके एंसेस्टर के बनाए हुए फैसलों को मानती रहे। तो पत्थलगाड़ी बेसिकली अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है कस्टम। लेकिन एक चीज़ जो हर में कॉमन है वो क्या है कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे इनको रखा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अब क्या हुआ, पत्थलगाड़ी का सीधा सीधा रिलेशन है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के साथ, पेसा एक्ट। यदि आपको याद होगा 73rd जो 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें आपको मालूम होगा कई सारे भारत में शेड्यूल्ड एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर कि 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रस्ताव हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो वहां पे काम नहीं करते हैं, प्रावधान वहां पे लागू नहीं होते हैं। इसी के चलते भारतीय सरकार के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, एक कानून एनैक्ट किया गया था, जिसके चलते शेड्यूल्ड एरियाज को कवर करने की बात की गई थी, जो कि 73rd वाले के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा झारखंड में कई सारे 5th शेड्यूल्ड एरिया के एरियाज हैं, ठीक है, जिसके चलते इसके ऊपर पेसा का लागू होना लाजमी था। उस समय झारखंड में जो आईएएस ऑफिसर थे, और ये बात जो आपको कर रहा हूँ 1990s के, लेट 1990s की बात कर रहा हूँ, जब झारखंड में पेसा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, 1996 की बात है ये। जब ये पेसा एक्ट फोर्स में आया, उस समय जो आईएएस ऑफिसर थे यहाँ पे बीडी शर्मा जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पत्थलगाड़ी का जो प्रथा है उसको लोगों में जागरूकता जगाने के लिए यूज़ करूं। तो इन्होंने क्या किया कि जो पत्थलगाड़ी वाले पत्थर थे उनको उठाया और उन पत्थरों के ऊपर पेसा एक्ट के जो प्रावधान थे उनको लिखवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इनका जो मेन मकसद था वो क्या था कि आसपास के जो लोग हैं उनको हमें सशक्त बनाना है, उनको बताना है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं पेसा एक्ट के तहत, उनके पास क्या क्या लीगल, क्या क्या कानूनन और क्या क्या संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए हैं। और ये चीज़ बड़ी सक्सेसफुल हुई। अगर आप पेसा एक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, पेसा एक्ट के तहत जो अधिकतर शक्तियाँ हैं और जो अधिकतर पावर्स हैं वो ग्राम सभा को दे दी गई थी, सो दैट ग्राम सभा अपने फैसले खुद ले सके। ग्राम सभा किससे बनती है? उस ग्राम में रहने वाले लोगों से ग्राम सभा बनती है जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, राइट।
अब आप देख सकते हैं ये बी डी शर्मा जी के द्वारा किया गया ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी, ये आप देख सकते हैं पत्थलगाड़ी की तरह ही एक बड़ा पत्थर है और इस बड़े पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान और साथ में बीच में लिखा हुआ है पेसा एक्ट के बारे में जो आपके प्रावधान है उनके बारे में जानकारी दी गई है। इनफैक्ट जब ये काम हुआ तो विलेजर्स ने इसकी बहुत सराहना की, आसपास के लोगों को लगा कि जी हाँ, हमारी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप देखें इन स्टोन्स के थ्रू, इन पत्थरों के थ्रू जो आसपास के विलेजेस थे, जो आदिवासी थे, उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता मिलनी शुरू हुई। उसके बाद यही नहीं, इनको ये भी मालूम होना शुरू हुआ कि जो नॉन आदिवासीज हैं उनका हमारी ज़मीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पुराने एक्ट्स पास हो रखे हैं झारखंड में और अभी ये वाले एक्ट्स अभी भी लागू हो रखे हैं। ऑल्सो इनको ये भी मालूम पड़ा कि आदिवासीज आर दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एंड ओनर्स ऑफ इंडिया। सो इनका बेसिकली काफ़ी चीज़ें इनको मालूम पड़ रही थी थ्रू दीज पत्थलगाड़ी एम्पावरमेंट, अगर आप कहें कि जो भी चीज़ यहाँ पे बी डी शर्मा जी के द्वारा की गई थी। अब क्या होता है, अब सडनली आप 10-15 साल बाद में आ जाइए, यहाँ पे नवंबर 2016 में क्या होता है, झारखंड में आती है रघुबर दास जी की गवर्नमेंट, और ये पहले भी थी, 2-3 साल पहले आ चुकी थी। नवंबर 2016 में शुरू होता है रघुबर दास गवर्नमेंट का एक इंटरेस्टिंग चीज़। इन्होंने क्या किया, लैंड एक्विजिशन करने के लिए इन्होंने 2 कानूनों में अमेंडमेंट्स पास करवा दी। इन्होंने ये कहा कि हम जो पुराना CNT लॉ है और जो SPT लॉ है, CNT लॉ क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का और संथल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 का, ठीक है, ये दोनों कानून बहुत पहले पास कर दिए गए थे, जिसके तहत बेसिकली एक चीज़ है कि जो नॉन ट्राइबल लैंड है, ठीक है, सॉरी, जो ट्राइबल लैंड है वो किसी भी हक, किसी भी कीमत पे नॉन ट्राइबल को नहीं दी जाएगी, किसी भी कीमत पे उसको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ये चीज़ इन्होंने क्लियर करवा दी थी इन दोनों कानूनों ने। लेकिन रघुबर दास गवर्नमेंट ने, इनकी यहाँ पे कोशिश ये रही कि हम CNT और SPT लॉज दोनों को अमेंड कर देते हैं, इनको अमेंड करवा देते हैं, ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे जो ट्राइबल लोगों की लैंड है उसको हम एक्वायर कर सकें। ऑब्वियसली स्वाभाविक था कि जब ऐसा कुछ हुआ तो ट्राइबल लोगों ने इनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं अगस्त 9, 2017 की ये खबर, ठीक है, झारखंड। और यहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे, इसके इमीडिएटली बाद आपने देखा झारखंड गवर्नमेंट ने दोनों ही जो अमेंडमेंट बिल्स थे उनको वापस ले लिया, क्योंकि मई 2017 में क्या हुआ था कि गवर्नर के पास जब इन बिल्स को भेजा गया तो गवर्नर ने बिल को वापस भेज दिया विधानसभा में कि आप इनको रिकंसिडर कीजिए, और जब रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज दिया तो ऑब्वियसली बिल्स को वापस लेना बनता ही था। अब क्या होता है, अब रघुबर दास गवर्नमेंट को लगा कि जब हमारा एक दांव काम नहीं करा तो उन्होंने एक दूसरा दांव लगाने की कोशिश की। अगस्त 2017 की बात है, जस्ट 1-2 महीने बाद की ही बात है। इन्होंने क्या किया, झारखंड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, झारखंड अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इस बिल के तहत भी क्या हुआ, इस बिल के तहत भी इन्होंने क्या कर दिया कि एक नया संशोधन लगा दिया कि हम यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करेंगे 10 स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। जब ये वाला बिल गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने कुछ नहीं किया, गवर्नर उस बिल के ऊपर बैठ गए और गवर्नर आज भी 3 साल के बाद भी गवर्नर उस बिल के ऊपर बैठे ही हुए हैं। द बिल इज स्टिल अवेटिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, वो अमेंडमेंट आज भी पास नहीं हुई है, राइट। सो जब ये चीज़ हुई कि जी हाँ बिल पास हो चुका है, गवर्नर के पास जा चुका है, तो जो पहले प्रोटेस्ट हुए थे उससे भी ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट अब शुरू हो गए और यहाँ पे आपका जो मूवमेंट का नाम पड़ा पत्थलगाड़ी मूवमेंट। सो यहाँ पर वो जो पत्थर था, जो पत्थलगाड़ी की प्रथा थी, उस प्रथा से चलते चलते ये एक पत्थलगाड़ी आंदोलन में तब्दील हो गया। और इस बार जो नए आंदोलन शुरू हुए थे, जो नए प्रदर्शन शुरू हुए थे, उसके चलते बहुत हिंसा भी हुआ और प्रोटेस्ट केवल एक जगह पे नहीं, स्टेट के कई सारे पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का ये मैप है, इसमें गुमला, खुंती, वेस्ट सिंहभूम, सिमदेगा, इन सभी एरियाज में प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे। So as an extension to this protest, the tribals of Khunti, Gumla, Simdega, West Singhbhum, Saraikela area started erecting stones in their villages with pesa provisions. हर एक इंसान प्रभावित हो रहा था कि हम भी अपने गांव में वैसे ही पत्थर लगाएंगे और उन्हीं के ऊपर पेसा के प्रावधान लिखे जाएंगे। और जब इन स्टोन्स ने इनके अधिकारों को हाईलाइट करना शुरू किया, इसी के चलते मूवमेंट का नाम पड़ गया पत्थलगाड़ी मूवमेंट। अब क्या होता है, मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गई। ऑब्वियसली मूवमेंट इतनी वायलेंट हो गई कि नेशनल न्यूज़ बन गई है। और जब ये नेशनल न्यूज़ बनी उस समय एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आती है। ट्राइबल्स ने, एक रात की बात है जब इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को भी हॉस्टेज बना के रखा, ठीक है। और इन्होंने जब ऐसा कुछ हुआ तो ऑब्वियसली इनको लगा कि सिचुएशन काफ़ी हद से निकल चुकी है। उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हद से निकल चुकी है। तब रघुबर दास गवर्नमेंट के द्वारा सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। 2018 में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो इट वॉज ऑल्सो क्लेम्ड दैट फॉर्मर खुंतीज
MP करिया मुंडास बॉडीगार्ड्स वर अबडक्टेड बाय पथलगाड़ी सपोर्टर्स। ठीक है, तो इन्होंने ये भी दावा था, ऐसा कुछ कंफर्म कभी भी नहीं हुआ, ये दावा था कि ये जो सपोर्टर्स थे, ये जो प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने जो खुंती के MP हैं उनके बॉडीगार्ड्स को भी अबडक्ट कर लिया था। ऑब्वियसली इसके जवाब में जब पहले पुलिस ऑफिसर्स को आपने गिरफ्तार हॉस्टेज कर लिया, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को हॉस्टेज कर लिया, फिर किसी बॉडीगार्ड को हॉस्टेज बना लिया, तो ऐसे केस में रघुबर दास गवर्नमेंट ने काफ़ी हैविली इनके ऊपर क्लैम्प डाउन किया। सबसे पहले इन्होंने कम से कम 200 लोगों के ऊपर आरोप लगाया जिनका नाम इनको मालूम था, और 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर आरोप लगाया जिनका नाम इनको नहीं मालूम था। इन 200 में से इन्होंने 96 के ऊपर तो सैंक्शन भी लगा दिया प्रोसिक्यूशन का, कहने का मतलब इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी शुरू कर दी थी और इनको कोर्ट में भी लाने की बात चलाई गई। गवर्नमेंट सेपरेशन में जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए, आप देख सकते हैं केवल सेडिशन का आरोप नहीं, कई सारे आरोप लगा दिए गए कि आपने भड़कीले भाषण दिए हैं, आपने पुलिस स्टेशन को जब्त किया है, आपने आसपास के लोगों को भड़काया है, आपने पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया है, आपने पुलिस ऑफिसर को अटैक किया है। ये सभी चीज़ों के आरोप इनके ऊपर लगा दिए गए, राइट। सो इट वॉज वेरी वेरी ऑब्वियस कि स्टेट इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ थी, जिसके चलते ये सब होना देखने को मिला। अब जब यहाँ पे बातचीत होना शुरू हुई, क्योंकि इतने सारे लोग थे, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी डिमांड सामने रख दी कि हमारी डिमांड्स ये 5-6 डिमांड्स हैं, यदि आप इनको पूरा कर दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा सबसे पहले तो जो ग्राम सभा है उसको सारे के सारे फंड्स मिलने चाहिए एज पर द पेसा एक्ट। इन्होंने ये भी कहा ट्राइबल पीपल शुड नॉट बी ब्रांडेड एज नक्सल्स और इनको जेल नहीं भेजा जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी अमेंडमेंट, जो भी संशोधन लाए गए हैं लैंड एक्विजिशन लॉज में, उनको भी वापस लिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो भी हैं ये शेड्यूल्ड एरियाज़ में नहीं रखी जाएंगी और इनके जो कैंप्स हैं इनको तोड़ दिया जाएगा। एंड इन्होंने अपने लिए एक सेपरेट एजुकेशन बोर्ड की डिमांड की जिसका नाम होगा आदिवासी बोर्ड, जिसमें कि जो सिलेबस है वो भी अलग होगा, सो दैट जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो एग्जैक्टली वही वाली एजुकेशन ले सकें। ये सभी डिमांड्स पत्थलगाड़ी वाले प्रोटेस्टर्स ने की, लेकिन ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को नहीं माना। अब क्या होता है, करते कराते 2019 की झारखंड इलेक्शन आती है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी जीत जाती है, और इलेक्शन के रिजल्ट आने से जस्ट पहले हेमंत सोरेन, जो कि पार्टी के फिलहाल सीएम हैं, जो कि स्टेट के सीएम हैं और पार्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, और पार्टी के प्रेसिडेंट शिबू सोरेन जी, जो कि हेमंत सोरेन के फादर भी हैं, इन्होंने एक प्रॉमिस दिया, इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम आपके खिलाफ जितने भी केसेस फिलहाल पिछली गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं उनको हम गिरा देंगे। विड्रॉल ऑफ ऑल द केसेस इन रिलेशन टू पत्थलगाड़ी मूवमेंट वॉज द फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन। इनकी मंत्रिमंडल ने फैसला भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि अभी भी उसको लेके कोर्ट को रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है। कई सारी याचिकाएं फाइल कर दी गई हैं अंडर द RTI एक्ट, जिसमें कि ये पता लगा है कि डिस्ट्रिक्ट पैनल हैज़ रिकमेंडेड द विड्रॉवल ऑफ ओनली 60% ऑफ द ओवरऑल केसेस फाइल्ड। कंप्लीट केसेस को लेकर अभी भी कोई एग्जैक्ट सिचुएशन सामने नहीं आई। आप देख सकते हैं स्क्रॉल की ये न्यूज़ है, ओनली 60% पत्थलगाड़ी केसेस विड्रॉन 1 ईयर आफ्टर सोरेन गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी भी 40% केस यहाँ पे विड्रॉ नहीं किए गए हैं। आगे जाके क्या होता है ये देखना बाकी है, लेकिन आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पत्थलगाड़ी मूवमेंट। इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।